नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और क्या एक्शन लेंगे इंसान आपके टुवर्ड्स। हम उनकी लाइफ सिचुएशंस देखेंगे, इंटेंशन देखेंगे, क्या चाहते हैं कि इंसान और क्या एक्शन लेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे कि ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग क्या है। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, उनकी लाइफ सिचुएशन, उनके इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मुझे पी और आर लेटर बहुत दिख रहा है। पी आर, वो भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। सेकेंड चांस, लाइफ एनर्जी इनकी ऐसी है, सेकेंड चांस चाहिए इनको। लिव इन द मोमेंट, express your love, go outside, flirt, twin flame is near। धीरे धीरे इंसान आ रहे हैं आपके पास। लॉयल्टी, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी इनकी हो सकती है, धीरे धीरे सोच समझ के एक्शन लेने वाली एक एनर्जी। एक मिनट, हाँ कैमरा ठीक नहीं है। डिवाइन प्लीज गाइड सेकेंड चांस की एनर्जी यहाँ क्यों है। डिवाइन ओवरऑल इनकी लाइफ सिचुएशन जो है, ये इंसान ज़्यादातर टाइम यही सोच रहे हैं कि आप इनको सेकेंड चांस देंगे कि नहीं, पता नहीं, सेकेंड चांस को लेके सोच रहे हैं कुछ। ठीक है, अब सेकेंड चांस जो है ना वो लाइफ सिचुएशन में है। ओके, बहुत ज़्यादा ये इंसान स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को। जैसा होता है ना कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, एग्जिट डोर नहीं है, कहाँ से निकले नहीं समझ में आ रहा है। देख रहे हो ना, इनको लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हैं और ये फंस गए हैं बीच में, और आँख में पट्टी बंधी हुई है, नहीं पता है कि रास्ता कहाँ है, कहाँ जाना है और कहाँ से निकलना है इस सिचुएशन से जहाँ वो फंसे हैं। सो सेपरेशन तो आया, क्रिएट हुआ, लंबा हुआ बहुत, फिर ईगो में आ गया, कौन पहले झुकेगा, कौन पहले झुकेगा। ये होते होते में अब इतना हो गया है कि अब एक हेजिटेशन आ गया है कि कैसे बात करें। ठीक है, सो ये इंसान जो है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सेकंड चांस के लिए क्या करें। हालांकि ये इंसान जो है प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फ्यूचर के लिए भी ये इंसान अपने आप को चेंज करना, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो कि फिर से इनको सेकंड चांस मांगने का मौका ना मिले, ऐसा कुछ ये प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में। आपको फ्यूचर में भी देख रहे हैं और आपका वेट भी कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एक मिनट, हाँ, आपका वेट भी कर रहे हैं। जब जो दूर से जो शिप आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी आ जाओगे, अभी आ जाओगे, मतलब आज आपका कॉल आ जाएगा, आज आपका कॉल आ जाएगा। ऐसे करते करते में सेपरेशन जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, और उसके बाद ईगो में आ गया कि पहले कौन झुकेगा, पहले तुम, वो हो गया। उसके बाद हेजिटेशन स्टार्ट हो गया कि अब कैसे बात करें, अब कैसे झुके। ठीक है, सो इनको नहीं पता चल रहा है कि कैसे ये इंसान आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकन्ड हो गए हैं। अपनी जर्नी को आप इंजॉय कर रहे हैं और आप बहुत साइलेंट हो गए हैं। जहाँ आप कुछ भी इनको अपने बारे में नहीं बता रहे हो, आप बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो, तो इनको नहीं पता है कि कैसे किस तरह से आपसे ये कनेक्ट करें। तो जहाँ फंसे हैं ये इंसान, वहाँ से निकलने का इनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सेकंड चांस चाहिए ज़रूर, मतलब पूरे दिन में ये इंसान के दिमाग में यही चीज़ चलती है कि कैसे इनको सेकंड चांस मिलेगा, ऐसी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, बहुत फ्लर्ट करने वाले इंसान हो सकते हैं, जहाँ आपको ये पता चला हो कुछ कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं किसी और के साथ और इसलिए सेपरेशन आया,
तो इनको पता है कि सेकेंड चांस इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप इनसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे और इन्होंने लॉयल्टी नहीं दिखाई, ये लॉयल नहीं रहे आपके साथ। सो इसलिए आप इनको सेकेंड चांस नहीं दोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इन द मोमेंट की एनर्जी है। सो ये इंसान जो है ना, आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये इंसान पहले इनको ये प्रॉब्लम हो सकता था, मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले इनको प्रॉब्लम थी कि आप लोगों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन अब ये इंसान इनको ऐसा लग रहा है कि आप शांत हो गए, चुप हो गए। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के चलते ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि आप क्या चाहते हो। सो जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप बहुत डिफेंसिव हो गए होंगे। आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब आप इनको दोबारा मौका नहीं देना चाहते हो ताकि ये इंसान वापस आके आपको हर्ट करे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने शांत हो गए हो, आपने एक वॉल क्रिएट कर लिया है जहाँ से ये इंसान एंटर ही नहीं कर सकते। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है आप लोगों ने, और इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले तो कभी आपने ब्लॉक किया नहीं था, अब आपने जब ब्लॉक किया तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एक वॉल क्रिएट कर दी है जहाँ से ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा एंटर नहीं कर पाए। सो इसलिए ये हिम्मत जुटा रहे हैं आपके पास आने के लिए, या फिर अपनी फीलिंग्स को आप बहुत हिम्मत के साथ मार रहे हो, मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हो अपने प्यार को मार के। आपके अंदर जो प्यार है इनके लिए, आप उसको मार रहे हो, ख़त्म कर रहे हो और एक साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो, जिससे कि ये इंसान जो है ना समझ नहीं पा रहे हैं आपकी फीलिंग्स। सो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे शांत हो गए हैं कि आप इस सेपरेशन को भी अब एंजॉय करने लगे हो, आप कंफर्ट हो गए हो इस सेपरेशन में, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सेपरेशन में कंफर्ट हो गए का मतलब क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि लंबा हो गया सेपरेशन, अब एक दूसरे को रहने की आदत हो गई एक दूसरे के बिना, ऐसा हो गया। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको आदत हो गई इनके बिना रहने की, और इस सेपरेशन में रहने की आदत हो गई है, आप इस सेपरेशन में ही कंफर्ट हो गए हो और इसी को एंजॉय आप करने लगे हो, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो, इसलिए आप इनके पास नहीं जा रहे हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनको आपकी, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी है इंटेंशन में। इनकी इंटेंशन ये है कि ये अपना प्यार आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। माय गुडनेस, ये इंसान एक अबंडेंस चाहते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देखिए, एक्सप्रेस योर एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि एक्सप्रेशन को ही बताती है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि ये खुल के अपना प्यार आपको बताएं, जो भी इनके अंदर आपके लिए प्यार, मोहब्बत, इमोशंस जो भी हैं, ये खुल के, जो दुख दर्द आपने दिए हैं इनको, ये भी ये खुल के आपको बताएं, अपना सारा प्यार खुल के आपसे एक्सप्रेस करें, ऐसी एनर्जी है। मे बी आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं ये इंसान आपके साथ, या फिर कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। सो जिन लोगों के लाइफ में मैरिज पॉसिबल है, आपके पार्टनर इंटेंशनली चाहते हैं कि आपके साथ मैरिज हो, आपके साथ एक कमिटमेंट ये दे पाएँ, या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ पाएँ आपके साथ, या फिर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम एक स्टेबिलिटी आए, जो कि नहीं है इस रिश्ते में। बार बार सेपरेशन होना, बार बार यूनियन होना और फिर अलग हो जाना, तो एक दूसरे की बात को नहीं समझना, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसमें ये इंसान चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आए, ताकि एक फाउंडेशन जो है आप दोनों का वो स्ट्रांग हो पाए। एक दूसरे के प्रति अगर विश्वास की कमी आप दोनों को है तो एक दूसरे पे विश्वास बढ़े, अगर प्यार नहीं है तो प्यार बढ़े। सो जो भी कमी हो रही है उसको ये इंसान पूरा करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपना प्यार इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अभी सेल्फ लव और अपने फाइनेंस पे आपका फोकस, अपने आप में आपका फोकस ज़्यादा है, जिससे कि आप प्यार को भूल रहे हो कहीं ना कहीं, अपने आप को, अपने प्यार को आप मार रहे हो कहीं ना कहीं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान आपसे अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज्ड है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी साइलेंट है, जिससे इनको ये नहीं पता चल रहा है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। गो आउटसाइड में आपकी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते से निकल रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई क्लैरिटी आपको मिली है और आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। आप इस रिश्ते से निकल रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपने माय गुडनेस, आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, है ना। हालांकि ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉल, मैसेज, मिलना, ट्रैवल करना, आप तक रीच करना, फेस टू फेस बात करना, ऐसा बहुत कुछ चाह रहे हैं इंसान,
लेकिन आप नहीं चाह रहे हो, इनको लग रहा है कि आप बातचीत नहीं करना चाहते, न्यू बिगनिंग आप नहीं चाहते हो, इंसाफ नहीं कर रहे हो आप इनके साथ, इनको ऐसा लग रहा है आपने ख़त्म कर दिया ये रिश्ता, इनको ऐसा लग रहा है। तो आप धीरे धीरे इस रिश्ते से निकल रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इंसाफ नहीं किया इनके साथ, न्यू बिगनिंग आप नहीं कर रहे हो। ये इंसान जो है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ये चाहते हैं कि आप लोग मिल के बात करें, या तो आप उनके पास जाएं ट्रैवल करके, या फिर ये इंसान आपके पास आएँ, जैसे भी आप लोग मिल के फेस टू फेस बात करो ताकि क्लियरिटी मिल सके, एक दूसरे से क्या चाहते हो आप लोग ये समझ पाओ आप लोग, और आगे काम करना है या मूव ऑन करना है, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना है या मूव ऑन करना है, इनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इंसान चाहते हैं कि आपसे बात करें, क्लियरिटी में आए और उसके बाद एक डिसीजन ले। तो ये अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, मिलना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जो कि आप नहीं चाह रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब फ्लर्ट की एनर्जी मुझे यहाँ ऑब्स्टिकल में दिख रही है। न्यू बिगनिंग इसलिए आप नहीं करना चाहते इनके साथ क्योंकि ये इंसान बहुत फ्लर्ट करने वाले इंसान हो सकते हैं। आपको कुछ ऐसा पता चला होगा कि ये किसी और के साथ चैट कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको पता चला होगा जिसके चलते आप बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं इनसे। अब आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है इंसान, जहां आप इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं कि अब आप इनको मौका देना नहीं चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो न्यू बिगनिंग आप इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि कैसे बताऊँ, लाइक कुछ ऐसे चैट्स आपने पढ़े होंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई होंगी जहां आपका इनके ऊपर से विश्वास उठ गया है और आप इनको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी में देख रहे हो, जहां ये इंसान, जहां इनको ये ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो आपके नज़र में इनकी जो छवि बनी है ना अब, वो इनके लिए ऑब्स्टिकल है, क्योंकि ये इंसान आपकी नज़र में हमेशा अपने लिए इज्जत देखा है, इन्होंने अपने लिए हमेशा प्यार देखा है, इमोशंस देखे हैं, सपोर्ट देखा है। तो अब आप इनके लिए जो सोच रहे हो, अब आपकी नज़र में इनकी जो छवि बनी है, ये इनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, ठीक है। अब अपनी छवि को कैसे ठीक करे, वो आपकी नज़र में ये इंसान कैसे बढ़े, कैसे चढ़े, आपने जो देख लिया है या फिर आप जो जान चुके हो इनके बारे में, सो ये इंसान कैसे वो सब मेमोरी डिलीट करे और फिर से चीज़ों को सही करे, इनको नहीं पता। सो कुछ लोग एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ गई जहां आप इनको दोबारा मौका देना चाह के भी आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको डर लगेगा कि ये इंसान फिर से वही चीज़ें रिपीट करेंगे, आपको डिच करेंगे या फिर आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे। इसलिए इंसान, इनको सब कुछ ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनका फ्लर्ट करना, इनका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा, फिज़िकली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है ये इंसान, सेक्सुअली बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है इनकी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बारे में ऐसे सोच रहे हो कि ये इंसान ऐसे ही हैं और इन्हीं चीज़ों में इनका मन लगता है, समझ रहे हो आप। मतलब चाह के भी ये इंसान जो है ना, आप में अपना विश्वास नहीं जगा पाएंगे। इनको सेकेंड चांस चाहिए ज़रूर आपसे, लेकिन क्योंकि आपके नज़र में इनकी छवि बहुत ख़राब हो गई है, आपके नज़र में इनकी छवि ऐसी है कि ये प्लेयर हैं, ये बहुत फ्लर्ट करने वाले इंसान हैं, ये दूसरों से भी ये ऐसे ही चैट करते होंगे, फिज़िकली, समझो ना, तो वो सब करते होंगे। तो इसलिए आपके नज़र में अपनी इमेज बनाना, जो कि इनके लिए अभी असंभव जैसा है, ठीक है, आपके नज़र में अपनी फिर से एक अच्छी छवि बनाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये सेकंड चांस चाहते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप अगर आओगे सामने से एक्शन लेके, तो मतलब आप रेडी हैं इस रिश्ते में, मतलब इनकी सारी छवि देखकर भी आप रेडी हैं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। ये इंसान सेकंड चांस चाहते हैं जहाँ पे ये इंसान गलती नहीं करेंगे, ठीक है, ये ऐसा सोच रहे हैं कि गलती नहीं करेंगे, फ्यूचर देख रहे हैं तो अपने आप को अच्छा देख रहे हैं, इस तरह की गलतियाँ अगर पहले की हैं इन्होंने तो नहीं करेंगे, ये सब कुछ सोच रहे हैं। लेकिन ये आपको समझाएंगे कैसे? अगर खुद से आएंगे आपके पास तो आपको समझाएंगे कैसे? और आप बहुत शांत हो, आप चुप हो, आप साइलेंट हो। सो अगर ये आपको समझाने के लिए आएँ और आपने कुछ अपशब्द कह दिया या फिर आपने ब्लॉक कर दिया या फिर आपने कुछ ऐसा कह दिया जो कि इनके बर्दाश्त के बाहर हो जाए, सो इसलिए ये एक्शन नहीं ले रहे हैं और ये आपसे एक्शन चाहते हैं, ताकि आप अगर खुद से आ रहे हैं तो मतलब सब कुछ जान के आप समझ के आ रहे हो और उस टाइम ये आपको समझा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इस रिश्ते में आप एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हो, इनको समझने के लिए रेडी हो। अभी आप इनको समझोगे कि नहीं समझोगे, इनको नहीं पता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज नियर की एनर्जी, ट्विन फ्लेम तो नहीं, लेकिन जो भी रिलेशनशिप में आप हो
वो इंसान आपके पास आ रहे हैं, स्टेप मतलब एक एक स्टेप करके आपके पास नज़दीक आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी। न्यू बिगनिंग फॉर श्योर। बहुत लोगों का एक सप्ताह मतलब 7 दिन से 15 दिन के अंदर आप लोगों का यूनियन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। रिस्क लेने में ये इंसान डरते ज़रूर है, एक रिस्क टेकर नहीं है ये इंसान, ओके, मतलब रिस्क लेने वाले इंसान नहीं है। हालांकि प्रोवाइडर बन जाएंगे ज़रूर, जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसको वो प्रोवाइड ज़रूर कर देंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे इंसान, ठीक है। बहुत सोच समझ कर ये इंसान एक्शन लेंगे, ऐसी एनर्जी है। लेकिन लेंगे तो स्टेबिलिटी के लिए ही लेंगे, ठीक है। सो एक न्यू बिगनिंग, एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ ज़रूर चाहते हैं ये, एक रीस्टार्ट ज़रूर चाहते हैं ये, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपके आंखों में जो इनके लिए छवि बन गई है उसको ये इंसान कैसे ठीक करे, ठीक है। Some more guidance please divine. Some more guidance please divine. कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने ख़त्म कर दिया है सब कुछ, आपसे सेकंड चांस मिलना इनको थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, फिर आपको समझाना थोड़ा सा इनको इम्पॉसिबल लग रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ। इनको इनकी इंट्यूशन जो है ना वो गाइड कर रही है, एक्शन लेना है या फिर एक बार बात करो, एक बार प्यार एक्सप्रेस करके देखो, कुछ सही हो जाए, सेकंड चांस मिल जाए, आप समझ जाए, ऐसा इनको कुछ ना कुछ अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है इनको, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं ये इंसान, ये चाहते हैं कि समझाएं आपको, चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर एक ही एनर्जी में हो, फ्लर्ट ही किया हो उन्होंने और कुछ ऐसी ही एनर्जी आपके सामने आई हो, कुछ भी एनर्जी जो आपके सामने आई थी वो कुछ भी हो सकती है। सो ये इंसान उसको इरेज करना चाहते हैं, आपकी नज़र में जो छवि इनकी बनी उसको ठीक करना चाहते हैं अपने प्यार से एक्सप्रेस करके या इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। फॉरगिवनेस आपकी एनर्जी में आया है, फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे ये इंसान जो है ना। इनको समझ तो आया है कि इन्होंने गलत किया, जो भी किया इनको नहीं करना चाहिए था। या फिर देखिए मेरा कहना ये है ना, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है आज के जनरेशन में जो मैं देखती हूँ, प्यार जिसको आप लोग कहते हो, पहली बात तो ये है कि वो दिल तक नहीं पहुँचता है, ठीक है, दिमाग तक ही रहता है प्यार। इसके बारे में हम एक लॉन्ग वीडियो में बात करेंगे और समझाऊंगी मैं आपको कि क्या है प्यार। बहुत दिन से मैं बोल रही हूँ वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन अभी तक मैं लेके नहीं आई, मैं ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। और क्यों ऐसा हो रहा है उसका रीज़न भी मैं बताऊँगी कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। फॉरगिवनेस आपसे चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलत किया था। अब फ्लर्ट की जो एनर्जी है, समझिए इस चीज़ को, इसलिए कहा जाता है कि स्पेस देना ज़रूरी होता है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उसका पासवर्ड मेरे पास है, मेरा पासवर्ड उसके पास है, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। एक स्पेस होना चाहिए आप दोनों के बीच में, भले आप कितना भी किसी से प्यार करते हो, लेकिन एक स्पेस देना ज़रूरी होता है। अगर फ्लर्ट की एनर्जी है और वो किसी से हेल्दी फ्लर्ट कर रहे हैं तो वो इट्स ओके, ठीक है, वो चलता है। आप किसी से हेल्दी फ्लर्ट कर रहे हो, चलता है। वो चीज़ें दूषित नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ख़राब वे में नहीं होनी चाहिए, हेल्दी वे में। अगर हेल्दी फ्लर्ट अगर कोई कर रहा है आपसे, आपका कलीग है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके कलीग्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उसको इग्नोर करना होता है, ठीक है। क्योंकि जब साथ हम लोग काम करते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल हमारे होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कोई बोल देता है जो कि हम देखते हैं जब, तो हमें वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। बहुत हस्बैंड वाइफ को भी मैंने देखा, स्पेशली वाइफ्स ऐसी होती हैं जो कि अपने हस्बैंड का मेल चेक करती हैं, व्हाट्सएप चेक करती हैं, नज़र रखती हैं उन पे। नज़र रखने पे होता क्या है, ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान जो कर रहा है वो नहीं करेगा, वो करेगा, लेकिन छुप के करेगा। छुप के नहीं करे, जो कर रहे हैं आपके सामने करे, आप देखिए उसको, है ना। तो जब आप देख रहे हो, आपके सामने वो कर रहे हैं, तो वो हेल्दी फ्लर्ट होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें गंदगी में जा रही हैं, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं ये अब हाथ से निकल रही हैं चीज़ें, आपकी जगह लेने की कोई कोशिश कर रहा है, तो फिर वहाँ आपको रोक लगानी चाहिए, ठीक है। और ये आप बोल रहे हो कि अगर हम नहीं देखेंगे, अगर हम चेक नहीं करेंगे मोबाइल, तो कैसे हमें पता चलेगा? जहाँ आग होता है वहाँ धुआं होता ही है और वो पता चलता ही है। आप चेक करो चाहे मत चेक करो, आपको अगर आग कहीं लगा होगा तो वहाँ से धुआं निकलेगा और आपके सामने वो चीज़ें आएंगी ही, और बहुत सडन आएंगी, आपको चेक नहीं करना होगा। अगर हेल्दी फ्लर्ट आपके पार्टनर करते हुए आपने देख लिया है, किसी के साथ वो
ऐसे ही किसी को ब्यूटीफुल बोल दिया या फिर कुछ ऐसा बोल दिया जिस पे कि आप गुस्सा नाराज़ हो गए, तो वो चीज़ें आपको इग्नोर करनी चाहिए, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं और वो बहुत कुछ हमें ऐसा बोल देते हैं, हम हंसी मजाक में ऐसे उड़ा देते हैं उसको, वो भी हंसी मजाक में ही बोल रहे होते हैं। बट वो अगर आपके स्पाउस देख लो या फिर आपके लवर्स देख लें तो उसका तिल का ताड़ बन जाता है वो चीज़, है ना। सो इसलिए कुछ स्पेस होना चाहिए ताकि उनके लाइफ में भी आप थोड़ा सा उनको सांस लेने दो और आपके लाइफ में भी आप थोड़ा सांस लो। हेल्दी फ्लर्ट करना ख़राब नहीं होता है, जो कि हम सब करते हैं, लेकिन दूसरे को हम नहीं करने देते हैं, राइट। हमें लगता है कि हम करें, हम क्योंकि सही कर रहे हैं, हम तो एक लिमिट में रह के कर रहे हैं, हमारी एक बाउंड्री सेट है, वो तो बाउंड्री क्रॉस करके कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वो बाउंड्री क्रॉस करेंगे, लिमिट क्रॉस करेंगे, तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और यूनिवर्स वो सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आते ही हैं, चाहे आपको पता चले चाहे नहीं चले। आप कितने भी मासूम, कितने भी भोले क्यों ना हो, अगर कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा होगा, वो चीज़ें आपके सामने कैसे ना कैसे करके पहुंचती ही हैं और यूनिवर्स आपको इशारा देते ही हैं कि आप गलत लोगों के साथ हैं। सो इसलिए स्पेस दीजिए। अगर छोटी मोटी ऐसे कुछ चीज़ें देख के आप नाराज़ हो रहे हो तो मत कीजिए ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस खुद भी लीजिए, अपने लिए भी, और उस इंसान के साथ जिसके साथ आप रिश्ते में हैं उनको भी थोड़ा सा स्पेस दीजिए। ये हस्बैंड वाइफ के साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने हस्बैंड का या वाइफ का फ़ोन चेक ना करो, उनके गैर मौजूदगी में, उनके एब्सेंस में आप फ़ोन चेक करते हो, फिर आपको कुछ चीज़ें पता चलती है कि वो किसी से फ्लर्ट किया है, वो बहुत हेल्दी फ्लर्ट होगा। मे बी कोई लंच शेयर कर लिया होगा, उसकी तारीफ़ उन्होंने कर दी होगी, या फिर ब्यूटी की उनकी तारीफ़ कर दी होगी, उनके ड्रेस की तारीफ़ कर दी होगी। वो चीज़ लेके बाद में चीज़ें बड़ी हो जाती है। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे केसेस जहाँ छोटी छोटी बातें ही बाद में जाके बहुत बड़ी हो जाती हैं। सो अपने पार्टनर को आप जानते हो, अगर हेल्दी फ्लर्ट करते आपने किसी के साथ इनको देखा है या फिर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं तो उसको इग्नोर कीजिए। नहीं, अगर इन्होंने लिमिट क्रॉस किया है, आपकी जगह किसी को दी है, फिर वहाँ आपको स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। सो ये इंसान जो है ना आपसे माफ़ी चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, जो कि इनको लगता है इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं जहां आप इनको दूसरा मौका नहीं दोगे। एक्सपेंशन चाहते हैं ये इंसान, ये चाहते हैं ना कि आपसे मैरिज करें या फिर इस रिश्ते को कोई नाम दे या कोई स्टेबिलिटी लेके आए ताकि आप दोनों के बीच ये चीज़ें बार बार ना हो। लेकिन ये चीज़ें इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, ठीक है। ये चाहते तो बहुत कुछ हैं, अगर आप मैरिड हैं तो ये आपसे बेबी चाहते हैं, ऐसा कुछ चाहते हैं जहाँ पे ग्रो करो आप लोग एक दूसरे के साथ, लेकिन इनको लग रहा है ऑब्स्टिकल, ठीक है। हाँ, परफेक्शन की एनर्जी जो है वो रिवर्स में है। सो परफेक्शन, ये इंसान जो है परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप इनसे परफेक्शन चाहते हो, ऐसा हो सकता है। सो परफेक्ट कोई नहीं होता है ना, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट हैं, ना आपके पार्टनर परफेक्ट है, ना ये दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो पूरा परफेक्ट है। सब में कुछ ना कुछ खामी होती ही है। मुझ में भी बहुत सारी खामी है। मुझे लोग देख के ऐसा बोलते हैं कि आप बहुत सीधे हैं, बहुत सुलझे हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं है मैं इतनी अच्छी, ठीक है। जो मेरे साथ रहते हैं वो जानते हैं मुझे मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी दिखती हूँ मैं, ठीक है। सो हर इंसान में इम्परफेक्शन होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके इम्परफेक्शंस को देख के आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये इंसान जो है जुड़ने के बाद भी, मतलब रिकनेक्ट करने के बाद भी, ये इंसान थोड़े से परफेक्ट नहीं होंगे या फिर परफेक्ट नहीं है, इसलिए आप इनको दूसरा मौका नहीं दोगे। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये आपके लायक नहीं है, परफेक्ट नहीं है आपके लिए, ऐसा कुछ इनको लग रहा है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इसलिए आप इनको दूसरा मौका नहीं दोगे। सो बॉटम ऑफ द डेक भी वही एनर्जी है, लॉयल्टी की एनर्जी है, पीस की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना, ये सेपरेशन में इनकी बुद्धि खुल गई है। ये सेपरेशन इनके लिए ऐसा है जहाँ इनको ऐसा लगता है कि फ्लर्ट वगैरह करते थे ये किसी और के साथ, इसलिए आप दोनों अलग हो गए। तो अब अगर रिकनेक्ट आप लोग करोगे तो ये इंसान लॉयल्टी के साथ आपसे रिश्ता निभाएंगे और इस रिश्ते में पीस लाने की कोशिश करेंगे, शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बुद्धिमानी के साथ, थोड़ा समझदारी के साथ ये रिश्ता निभाएंगे, ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी फीलिंग्स है इनकी, मुझे ये एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो हम थोड़े से मैसेज भी देख लेते हैं कि क्या ये बोलना चाहते हैं। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, send messages please divine, one more time please।
आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, ये आपको अप्रिशिएट करते हैं। मे बी आप बहुत लॉयल्टी के साथ इनके साथ रिश्ता निभाया होगा, आपने इनको बहुत डेडिकेशन के साथ आपने रिश्ता निभाया होगा। यू नो, जैसे एक कहते हैं ना कि पूजा जैसे एक भक्त होता है, वैसे भले आपने इस रिश्ते को निभाया हो। सो ये इंसान, इनको इसलिए ख़राब लगता है, यू नो, कि आप बहुत डेडिकेशन के साथ आपने रिश्ता निभाया और ये इंसान जो है खरे नहीं उतरे आपकी नज़र में, या फिर आपकी नज़र में इनकी इमेज ख़राब हो गई। ये सब इनके लिए हेजिटेशन है, ठीक है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, ये खुली आंखों से ये सपना देख रहे हैं, ठीक है, कि आपके साथ हैं, ऐसा सपने में ही इंसान जी रहा है आपके साथ। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, मे बी इनकी नज़र जो है वो आप पे हो सकती है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपके टेरेस पे, बालकनी पे, डोर विंडो पे हो सकती है। आई थिंक यू आर लाइंग, सो आपकी एनर्जी में है ये आप जो इनसे मूव ऑन करने का दिखा रहे हो ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। आपके मन में आज भी प्यार है इनके लिए, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। आई हैव चीटेड ऑन यू, फिर वही एनर्जी निकली है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है किसी और के साथ आपने इनको देख लिया हो, या आपके रहते ये इंसान किसी और के साथ हैं और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। अब इनको लग रहा है कि कैसे ये इंसान आपको अपनी शक्ल दिखाए, इनको नहीं पता है, ठीक है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके पास वापस नहीं आओगे। सेकेंड चांस इनको चाहिए तो ज़रूर, लेकिन नहीं मिल रहा है इनको, मतलब इनको लगेगा, इनको लग रहा है कि इनको नहीं मिलेगा। आई ट्राई टू कॉपी यू, पता नहीं आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी चीज़ में, आई डोंट नो। आपको देख के पता चलेगा कि ये आपको किस तरह से कॉपी कर रहे हैं। मे बी आप स्टेटस जैसा लगाते हैं, या फिर आप जैसे रिश्ता निभाते हैं ये वैसे कोशिश करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ आपको कॉपी करने की कोशिश ये इंसान कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मुझे ये लग रहा है ना कि ये इंसान जो है चीट किया होगा इन्होंने आपको पास्ट में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हों जो कि यू नो सही नहीं थी, और इसलिए अब ये इंसान आपको अपनी शक्ल कैसे दिखाएं इनको नहीं पता है, कैसे आपको समझाएं या कैसे दोबारा सेकंड चांस कौन से मुंह से मांगे इनको नहीं पता है। ऐसे भी हो सकता है कि ये इंसान बार बार आपको चीट किया इन्होंने, और अब जो है आपका विश्वास पूरी तरह से इनसे टूट गया है कि कैसे ये इंसान पे आप विश्वास करो, आपको नहीं पता है। सो इसलिए ये इंसान अब हेजिटेट हो रहे हैं कि कैसे आपको शक्ल दिखाएं, फिर कैसे आपको मनाएं, या क्या आपको बोले कि आप मान जाओ और इनको सेकेंड चांस दो। सेकेंड मतलब यू नो एक नेक्स्ट चांस और दो, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो सोच समझ के फैसला करें। आपको पता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। बहुत सारे लोग हैं, सबकी एनर्जी ऐसी होगी ये ज़रूरी नहीं है। कुछ की एनर्जी बहुत ख़राब हो सकती है और कुछ की एनर्जी जो है वो यू नो हेल्दी फ्लर्ट वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है। सो आपको पता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, सोच समझ के डिसीजन ले। सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था, मैं देखी नहीं। सो मैं ये कह रही थी कि आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की नहीं है, तो ज़बरदस्ती का इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट करके अपने लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। गाइडेंस के जैसे देखिए रीडिंग को। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, मतलब आज की एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये रीडिंग किसी और लोगों के लिए होंगी, आपके लिए नहीं है। अगर हर दिन आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप इसको देखें, अदरवाइज ज़बरदस्ती का इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट करके अपने पार्टनर पे शक करके और ज़बरदस्ती का और प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, ठीक है। सो जिनको पता है कि ये उनके पार्टनर की एनर्जी है और डिसीजन लेना है आपको। किसी का कमेंट मैं देख रही थी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी में उनके पार्टनर रहते हैं, माफ़ करना चाहिए या नहीं। देखिए ये पूरा आपका डिसीजन होगा, राइट। आपको आपकी लाइफ की सिचुएशन पता है, आपके पार्टनर का बिहेवियर पता है, सो ये आपका डिसीजन होगा। इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी रहती है, आपके कर्मा, उनके कर्मा, कुछ ग्रह नक्षत्र, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इस आपके रिलेशन में वर्क कर रही हैं। सो वो सारी चीज़ों को देख के आपकी आत्मा, आपका मन आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है आगे। बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए आप, ठीक है। सो इस तरह कलेक्टिव में आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपकी आत्मा आपको ज़रूर गाइड करेगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए, उनको माफ़ करना चाहिए या नहीं, इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं, दोबारा इनको मौका देना चाहिए या नहीं, ठीक है। सो यस, मुझे आज की एनर्जी ऐसी दिख रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।